नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय शास्त्री। आइए हम लोग बात करने वाले हैं 2023 स्पेशली मिथुन राशि अर्थात जेमिनी। मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला 2023 कैसा होगा, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। ये टोटल जो कैलकुलेशन होगा और आपका जो फलादेश होगा, ये सारी की सारी ग्रह गोचर के अनुकूल होगा और स्पेशली मून साइन पर आधारित होगा। सन साइन से इसका कोई लेना देना नहीं, इसलिए मून साइन से आधारित जो आपका नाम है उस नाम के आधार पर ये राशि फलित किया जाएगा। तो मित्रों, आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। सबसे पहले जो आज मेरे वीडियो को देख रहे हैं आप लोग, तो अग्रिम आंगल्य 9 वर्ष की जो शुभकामनाएं, आपको विशेष रूप से शुभकामनाएं हैं। आपके घर में सुख समृद्धि हो और धन संपत्ति की वृद्धि हो और स्पेशली आपका स्वास्थ्य सभी का अच्छा रहे। परिवार के साथ आप खुशहाल जीवन व्यतीत करें और 2023 आप सबके लिए बढ़िया रहे। इसी भाव से आइए हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। इस साल में मैं जो राशि का परिवर्तन की बात मैं कर रहा हूँ ग्रह गोचर के आधार पर, मेजर मिथुन राशि वालों के लिए स्पेशल विशेष खुशखबरी है। आप शनि के ढैया से जो प्रभावित थे, इस साल में आप बिल्कुल मुक्त हो रहे हैं और आपकी ढैया का प्रभाव समाप्त हो रहा है और ये आपके लिए बड़ा ही प्रभावशाली सफलता का प्रतीक है। और आप इसमें विशेष रूप से जो पिछले 2.5 सालों में जो आपके जीवन में उथल पुथल हुआ है, काम, व्यापार, संतान पक्ष, शिक्षा पक्ष और आपका धन से रिलेटेड, भवन से रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड या वैवाहिक जीवन से रिलेटेड किसी तरह की कोई भी परेशानी आपके साथ रही है, इस वर्ष में आप बिल्कुल उसमें अच्छे करने जा रहे हैं। तो आपके लिए विशेष खुशखबरी है, अर्थात आप बहुत अच्छे करने वाले हैं। इस साल में मैंने कहा गोचर में मेजर 4 परिवर्तन विशेष आ रहे हैं। मैंने कहा कि 17 जनवरी से शनि आपकी कुंडली में अभी तक जो अष्टम स्थान में थे, वो गोचर में चेंज होकर के 17 जनवरी के बाद आपके भाग्य स्थान में आ रहे हैं। और भाग्य स्थान में शनि का आना आपके लिए बताता है वो अपने ही राशि के ऊपर है और उनकी जो दृष्टि है आपके इनकम स्थान पर पड़ रही है, आय स्थान पर। तो आय के साधन आपके बहुत अच्छे बन रहे हैं, इनकम के साधन बहुत अच्छा बन रहा है। रुके हुए आपके जो भी कहीं पैसे फंसे हुए थे, वो इस साल में जनवरी 17 के बाद आपको मिलने का प्रबल योग है। तो जहाँ भी अगर आपने उधार दिया था या कहीं पैसा आपका अटक गया था या आप कोई काम करना चाह रहे थे जो हो नहीं रहा था, ये मान के चलिए कि शनि का गोचर में आपके भाग्य स्थान में चेंज होना आपके लिए माला माल बना रहा है, आपको और खुशखबरी लेके आ रहा है। दूसरी बात जो करेंगे, शनि का आपके कुंडली में गोचर के अनुकूल अगर देखें, क्योंकि इस साल में जो सारी कैलकुलेशन राशिफल है वो सब शनि के आधार पर और जुपिटर, राहु और केतु, क्योंकि जुपिटर जो है 22 तारीख से 22 अप्रैल से वो चेंज होकर के अपने ही मीन राशि से अब वो चेंज होकर के गोचर में 22 अप्रैल से मेष राशि में जाएंगे। उसका फल हम आपको बात करेंगे ही करेंगे। उसी तरह राहु भी 30 अक्टूबर से अपने गोचर में वो चेंज होकर के जा रहे हैं मीन राशि में और केतु जा रहे हैं अपने कन्या राशि में। तो इनका फल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्पेशल मिथुन जेमिनी वालों के लिए। जैसे मैंने शनि की बात की, तो शनि तीसरा दृष्टि उनका इनकम स्थान पे और उनकी जो 7वीं दृष्टि है, उस दृष्टि से अगर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपके कुटुंब पक्ष पर। कुटुंब पक्ष का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे वर्षों से केस में थे या कोई संबंध किसी से बहुत खराब था, जो आपके परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र वर्ग है, जिनसे बड़ा संबंध में विक्षेप था, कोई संबंध कड़वाहट थी, उसमें एक अच्छी शुरुआत हो रही है। घर में एक नए मेहमान का आने का सुंदर योग बनता है। अगर आप नए कपल्स हैं तो नए मेहमान का योग बनता है, एक अच्छी शुरुआत हो रही है। बच्चे हैं तो बच्चों के लिए भी एक अच्छे कहीं ना कहीं जो आप शादी के लिए कुछ देख रहे हैं या कोई रिश्तेदारी में कुछ अच्छा बात करना चाह रहे हैं, तो ये सब कार्य आपका बनाने के लिए प्रबल योग चल रहा है। उनका 10वां दृष्टि जो शनि का है, शनि का 10वां दृष्टि आपके विद्या बुद्धि पर आ रहा है। तो आपका जो डिसीजन लेने का क्षमता होगा
यानी कि चाहे वो शिक्षा के मैटर में हो, बुद्धि के मैटर में हो, परिवार के मैटर में हो, व्यापार के मैटर में हो, किसी भी मैटर में अगर आप डिसीजन जब लेंगे, उन आपका वो डिसीजन 99% आप उसमें सफल रहेंगे और आपका काम बनता चला जाएगा। ये बहुत अच्छा आपके लिए बनता है। अब बात करते हैं कि लेकिन जब शनि का जो बिगनिंग होगा वो थोड़ा सा आपके लिए स्पेशली ध्यान रखने योग्य है, क्योंकि बहुत कुछ आपके भाग्य में चेंज लेके आ रहा है। एक पैरेलल उसके साथ हेल्थ से रिलेटेड इशू पैदा कर सकता है। तो हेल्थ पर विशेष बिगनिंग में शुरुआत के 3 महीने तक आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए हेल्थ का, क्योंकि हेल्थ जो देख रहे हैं शुरुआत में बहुत बढ़िया नहीं है, वो परेशान कर सकता है। लेकिन जैसे ही जुपिटर इंटर कर रहे हैं अप्रैल में 22 तारीख को आपके कुंडली में मेष राशि में आ रहे हैं, और मेष राशि आपके कुंडली में अगर आपकी कुंडली को अकॉर्डिंग देखें तो इनकम स्थान आय स्थान में बैठते हैं, और आय स्थान से अगर उनकी दृष्टि देखें तो 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 कुटुंब पर भी उनका सिंह राशि पर उनकी दृष्टि पड़ रही है, वो भी उच्च की दृष्टि, बहुत अच्छी दृष्टि होगी। और 6 7 पंचम उससे दृष्टि से देखें, 6 7 और 5वें पर उनकी दृष्टि आ रही है। तो 2 बातें समझ में आ रही है। एक तो समझ में आ रही है कि अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह का योग प्रबल हो रहा है आपके लिए। अगर आप वैवाहिक हैं तो आपका विवाह सुखमय हो रहा है, बहुत अच्छा होगा, खुशहाल रहेंगे आप। पूरा वर्ष आप अपने मैरिज लाइफ में खुश रहेंगे, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं आ रही है। और जो भी आप प्लान कर रहे हैं, दोनों एक बात है कि बृहस्पति का आपके कुटुंब स्थान पर दृष्टि, 5वें स्थान पर दृष्टि, एक चीज़ है, जब भी आप कोई नया काम करने जा रहे हैं तो अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, अगर स्त्री हैं तो पति के साथ, और अगर आप बड़े हैं तो सभी मिल करके घर में और सलाह करके, और फिर जब वो निर्णय हो उसको काम को करिए। देखिए वो काम आपका बिल्कुल नहीं रुकेगा, कन्फर्म काम होगा वो आपका, ये सूचक है आपके लिए। भाग्य स्थान की दृष्टि से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9, 9वां दृष्टि आपके आयु स्थान पर पड़ रही है कुंडली में आपके राशि के अनुकूल, और 9वां स्थान आपका आयु से रिलेटेड है। ये समझाता है कि आपकी कुंडली जो राशि है, जुपिटर का ऐसा दृष्टि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, हेल्थ से रिलेटेड बहुत अच्छा होगा। पूरे साल में आप बिगनिंग में ही थोड़ा सा परेशानी चलने के कारण है, लेकिन उसके बाद आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। धर्म के प्रति आपका प्यार बढ़ेगा, गुरुजनों के प्रति आपका प्यार बढ़ेगा। तीर्थों में आपके जाने के अवसर प्राप्त होंगे, तीर्थ के दर्शन होंगे। अगर आपने बहुत सालों से कोई प्लान कर रखा था तो उसका पूरा आपको फल मिलेगा और उसका पूरा बेनिफिट उठा पाएंगे आप। दूसरी चीज़ हम आपके राशि में देख रहे हैं कि जो राहु हैं आपके कुंडली में, राहु आपके कर्म स्थान में है, और केतु आपके जो कुंडली में है वो सुख स्थान में है। और राहु और केतु एक मिथुन राशि, कन्या राशि के हैं, और एक मीन राशि के हैं। और वहाँ से देखें तो राहु का कर्म स्थान में आना ये बताता है कि थोड़ा सा आप पिता पक्ष से सावधान होइएगा, माता पक्ष से सावधान होइएगा। अगर माता पिता हैं तो उनका सेहत का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ये दोनों आपके लिए स्पेशल निश्चित रूप से नई चेंजेस, चाहे वो प्लेस का चेंजेस हो, काम का चेंजेस हो, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो उसमें कोई ग्रुप चेंजेस हो या कोई पद में चेंजेस हो, एक पॉजिटिव चेंजेस आपके लिए जरूर लेके आ रहा है। तो आप विशेष इन चीज़ों का ध्यान रखें। और दूसरी बात हम करेंगे, राहु की 4थी दृष्टि है और केतु की, तो राहु और केतु की परस्परम दृष्टि जो है आपको कर रही है। तो जो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं, मैं कहूँगा उसके लिए आपको स्पेशल उपाय करने चाहिए। उपाय क्या करना चाहिए तो ये ध्यान रखिए। तो सबसे पहले जो आपके राशि के स्वामी हैं वो बुध हैं, और ये जो राजा हैं, और इनका जो अपना स्वभाव है, इनका अपने आप में बड़ा महत्व रखता है, और वो आपका लग्नेश का कारक है इस समय राशि के अनुकूल, और गोचर के अनुकूल, और सुख के कारक हैं। तो प्रतिदिन आपको अगर आप भोजन करते हैं तो आपको एक उपाय करना चाहिए पूरे वर्ष में कि 1 रोटी, पहला रोटी आप किसी गाय को खिलाइए, वो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप कर सकते हैं तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ महीने में 1 बार जरूर करिए। विष्णु सहस्रनाम का पाठ जरूर करिए, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। दूसरा, आपको एक काम करना चाहिए, हरी पालक महीने में 1 बार, या तो फर्स्ट या लास्ट बुधवार के दिन आप गाय को जरूर खिला के आइए, हरी पालक या घास किसी तरह का। आपके लिए इस वर्ष में सबसे अच्छा, पूरे वर्ष में जो लकी नंबर होगा वो होगा आपका 3 नंबर और 6 नंबर। ये दोनों नंबर आपके लिए लकी नंबर होंगे। तो पूरे वर्ष में इस नंबर पे आप कोई भी काम करें, आप बहुत सफल होंगे।
और सक्सेस हो जाएंगे। तो आप ऐसे ही इस वर्ष में ओवरऑल अगर हम आपकी कुंडली के बारे में और राशिफल के बारे में अगर निष्कर्ष लें तो आपका इस वर्ष में 90% पॉजिटिव रिजल्ट आपके लिए लेके आ रहा है और आप अपने जीवन को बहुत बेहतर तरीके से जी रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे वीडियो को अगर पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। अपने मित्रों तक पहुंचाइए और अगला वीडियो मेरे आने का प्रतीक्षा करिए। मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय शास्त्री, फेसबुक पेज डॉक्टर संजय